5 भुला दिए गए हिंदू राजा जिन्हें हमारे इतिहास की किताबों में होना चाहिए। नंबर 5, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण सातवाहन सम्राट थे, जिनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियां उन्हें भारतीय इतिहास में प्रमुख बनाती हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपनी सीमाएं बढ़ाईं। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों के आक्रमणों को पराजित करते हुए अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। उन्हें हिंदू परंपराओं, विशेष रूप से वैदिक अनुष्ठानों के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। उन्होंने विदेशी शक्तियों से लड़कर सनातन संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ग्रीक्स और सिथियन से भारत की रक्षा की। उनके शासनकाल में व्यापार, संस्कृति और शिलालेखों का विकास हुआ। नासिक गुफाओं में पाए गए प्रसिद्ध सातकर्णी शिलालेख से उनके शासन और योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नंबर 4, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर, जो होलकर वंश के राजा थे, भारतीय इतिहास में एक प्रमुख और साहसी शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यशवंतराव होलकर अपने समय में एकमात्र मराठा शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। यशवंतराव होलकर ने मराठा साम्राज्य को सशक्त किया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपने सैन्य कौशल से साम्राज्य को मजबूत किया और मराठा शक्ति को पुनः स्थापित किया। उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, जिससे कि वो भारत के सभी राज्यों को एकजुट कर अंग्रेजों से लड़ सकें, जैसे कि अपने समय में चाणक्य ने भारत की रक्षा के लिए किया था। पर यशवंतराव के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अंग्रेजों से मिले हुए पेशवा शासकों से भी लड़ाई की और उन्हें पराजित भी किया। यशवंतराव ने अंग्रेजों को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भरतपुर और डीग की लड़ाइयों में करारी हार दी और 1804 में दिल्ली पर भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठों की हार के बाद सिर्फ इंदौर ही अपनी ऑटोनॉमी कायम रख पाया, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराज यशवंतराव होलकर जी को ही जाता है। नंबर 3, राजा सोहेलदेव। राजा सोहेलदेव एक प्रसिद्ध भारतीय शासक थे, जिन्होंने 11वीं सदी में गजनी के आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा सोहेलदेव ने विभिन्न जातियों और समुदायों को एकजुट किया और एक सामूहिक प्रतिरोध तैयार किया, जिससे गजनी की आक्रमणकारी सेना को भारत से बाहर खदेड़ा जा सका। इसके पहले कि हम आपको अपनी टॉप 2 पिक्स बताएं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, नागभट्ट। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने 8वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागभट्ट ने अरब आक्रमणकारियों को इतनी बुरी तरह हराया कि अगले 400 वर्ष तक भारत में कोई बड़ा मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। उन्होंने अरबों को कन्नौज के पास 8वीं सदी में निर्णायक रूप से हराया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप को मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रखा गया। नागभट्ट उज्जैनी के राजा थे और उन्होंने अपने शासनकाल में इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल में उज्जैनी समृद्ध और शक्तिशाली हुआ, जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना। नागभट्ट ही गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, जो कि आगे चलकर उत्तर भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। नंबर 1, महदजी सिंधिया। महदजी सिंधिया उज्जैनी के राजा थे और मराठा साम्राज्य के एक महान शासक। उन्होंने 18वीं सदी में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को मुगल साम्राज्य के चंगुल से मुक्त किया। उनके नेतृत्व में उज्जैनी को सांस्कृतिक और राजनीतिक समृद्धि मिली और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव को उत्तर भारत में प्रबल किया। उनकी सैन्य विजय हिंदवी स्वराज की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था और उन्होंने भारत को विदेशी शासन से मुक्त किया। महदजी सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।